तो ऑलराइट गाइस, अभी हम क्या है कि बेसिक्स जो है, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स में देखो, बचपन में हम पढ़ के क्या है, सबसे पहले हमने बचपन में, याद करो, पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये पूरे पूरे नंबर होते हैं और ये वन से स्टार्ट होते हैं, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं। अब मैंने कहा कि ये पूरे पूरे नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके 9 10 11, 10,000, 20,000, 50 लाख, 50 करोड़, ऐसे ही। तो ये पूरे पूरे नंबर होंगे। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1.5 इज अ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे नहीं जी, ये एक पूरा पूरा नंबर थोड़ी है। इसमें देखो 0.5 भी आ गया, 1 आ गया और 0.5, डेढ़ आ गया ना। या तो 1 नेचुरल नंबर है या फिर 2 नेचुरल नंबर। इन दोनों के बीच में जो 1.5 है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है, हम नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते थे, हमने कहा कि नेचुरल नंबर हमको समझ आ गया कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इन्हीं नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो तो हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा होल नंबर बन जाता है। इसको याद करने का ऐसा तरीका रख सकते हो आप। देखो, दीवार दीवार में आपने कभी होल देखा होगा तो कैसा होता है, ऐसे करके गोल सा होता है ना, राइट? तो दीवार में जो होल होता है वो गोल होता है, तो गोल से जीरो। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर्स, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल मुझे बताना हो आपको, तो इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे लिखेंगे? जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। तो ये भी पूरे पूरे नंबर होते हैं। बस अंतर ये है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर था। तो आपने वही फिफ्थ क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, फिर सिक्स क्लास में आपने होल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ने के बाद जो है, हम किस पे आते थे? हमने कहा था कि भैया देखो, आप आपका जो होल नंबर था उसी में आप क्या करो, उसी में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दो आप। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारा इंटीजर्स क्या है? हमारा इंटीजर्स है जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए हैं और ज़ीरो भी आ गया और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये इंटीजर्स का आपको बताने का सबसे आसान तरीका जो है, इंटीजर्स का बताने का सबसे आसान तरीका आपको क्या बताया गया है, ये याद करो। इसको क्या बोलते थे आप? क्या आप इसको एक नंबर लाइन बोलते थे, राइट? तो हमने इंटीजर्स को बताने का तरीका यही नंबर लाइन से सिखाया था कि देखो जी, आपका नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो है, और नंबर लाइन पे जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं, और आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नंबर्स डिक्रीज करते हैं, राइट? तो यही हमने इसी में पढ़ा था कि देखो, ये सारे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ही इंटीजर्स है हमारे। ठीक, तो ये हमने बचपन में पढ़ा था। और फिर एक क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ लिया करते थे कि -3 और -1 में बड़ा कौन सा है? तो आप कहते हो देखो कि भैया -1 ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि -1 जो है वो राइट की तरफ है ज़्यादा। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कि जो राइट की तरफ जाने पे नंबर्स बढ़ते हैं, लेफ्ट की तरफ जाने पे नंबर्स घटते हैं। तो -3 से -1 पे अगर आपको जाना हो तो आप राइट की तरफ बढ़ोगे ना, राइट? तो अगर आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो मतलब -1 बड़ा है, और -1 से -3 पे आप जब जाओगे तो आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 जो है वो छोटा है। ठीक है, या बचपन में हमको बस रटा दिया जाता था कि माइनस में जितना छोटा होगा रियलिटी में उतना ही बड़ा होगा, तो हमने बस ये रट लिया था। या फिर आपने ऐसे याद करा होगा कि जीरो के ज़्यादा पास है अगर नेगेटिव नंबर, तो ज़्यादा बड़ा होगा। उसका रीज़न क्या था रियलिटी में कि राइट हैंड साइड, राइट की तरफ जाते वक्त नंबर्स इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट की तरफ नंबर्स डिक्रीज करते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया था, इतना हमने समझ लिया था। अब ये इसके बाद जो है हमें, अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है,
इसके बाद हमें इंटीजर्स हमको समझ में आ गया, नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर जिनमें आते हैं वो इंटीजर्स है, ठीक है। इसके बाद हमने 9th क्लास में आई गेस रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट हमने सीखा था कि भैया रैशनल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हमने 9th क्लास में आई गेस पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, पहले चैप्टर मैथ्स के। तो हमने कहा था कि जो p बाई क्यू फॉर्मेट पे जहां पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब ये p बाई क्यू फॉर्मेट, ये भाई पहले तो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि यार ये मैथ्स है, मैथ्स में तुम ये पी क्यू कहाँ से ले आ रहे हो यार, तुम इंग्लिश कहाँ से घुसा देते हो मैथ्स में, मैथ्स का मतलब तो नंबर होता है खाली। तो देखो जी ऐसा नहीं है, मैथ्स का मतलब खाली नंबर नहीं होता, ठीक। ये जो यहाँ पे P और Q है ये क्या है, ये दोनों ही आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। और ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल्स सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे नंबर्स को, ठीक है, सारे नंबर्स को ये सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान भाषा में आपसे ये कहना चाह रहा है कि P की जगह पे कोई भी नंबर मान लो, माइनस माइनस में जितना बड़ा से बड़ा जितना छोटा से छोटा मान सकते हो मान लो, जीरो मान लो P, और पॉजिटिव में जितना बड़ा से बड़ा मान सकते हो मान लो, Q में भी कोई भी नंबर मान लो लेकिन जीरो मत मानना, ठीक है। तो वही P बाई क्यू में अगर आपका कोई भी नंबर आ रहा है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे करके बताओ, तो मैंने कहा P में कोई भी नंबर मान लो, तो मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं 50, Q में कोई भी नंबर मान लो तो मान लेते हैं हम क्या 3, तो 50/3 ये हमारा क्या है भाई, क्या ये P बाई क्यू फॉर्मेट में है, और क्या जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो ये जीरो थोड़ी है, तो 3 है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर हुआ, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हिसाब किताब था। अब एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ सकता था कि वो Q जो है वो जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, आपने मना क्यों करा है भाई। अगर मैं ऐसा मानूं 50/0 तो ये गलत है, ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, और ये जो है ये कोई भी नंबर नहीं होगा। तो ये ऐसा गलत क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो नीचे की तरफ होता है क्या, इसको हम डिविडेंड बोला करते थे, डिवाइजर बोला करते थे सॉरी, और ये हमारा डिविडेंड हुआ करता था। तो जब इसको आप लिखोगे तो देखो ऐसे लिखोगे, है ना। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो क्या आसान भाषा में, क्या कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो क्या जा 50 आएगा क्या, जीरो 50 जा जीरो आएगा क्या, नहीं आने वाला। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आपका 50 कभी नहीं आने वाला भाई, मतलब कोई भी नंबर जीरो से कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने मना करा है यहाँ पे क्यों को जीरो मत मानना, ठीक है। पी को मान सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं 0/3 क्या ये एक रैशनल नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ये है रैशनल नंबर। तो मैं कहूंगा क्यों भाई, इसको क्यों रैशनल नंबर बोल रहे हो, आप कहोगे देखो भाई रैशनल नंबर का कंडीशन क्या था कि P बाई क्यू फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे P बाई क्यू फॉर्मेट में है, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे Q जो है वो तो 3 है, जीरो नहीं है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, P बाई क्यू फॉर्मेट में भी है और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, तो फिर ठीक है करेक्ट। यहाँ पे P जीरो के इक्वल हो सकता है कोई बुराई नहीं है, बट Q को जीरो के इक्वल हमको नहीं लेना। तो जब 0/3 आप करोगे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, और क्या आएगा भाई, सिंपल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या 3 जो है क्या ये एक रैशनल नंबर है, आप कहोगे यार 3 देखो हमारा ये एक नेचुरल नंबर तो होता है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर भी है, और ये एक इंटीजर ये भी है, लेकिन क्या ये एक रैशनल नंबर है। तो जी हाँ ये एक रैशनल नंबर भी, आर एन रैशनल नंबर भी है। ये कैसे, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे तो 1 तो है ना, तो ये P बाई क्यू फॉर्मेट जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हो ही गया। जब ऐसा हो गया तो फिर बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। तो हमको देखो अभी तक हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा, अभी तक हमने बेसिक्स में सबसे पहले तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने कहा कि आपको नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं और पूरे पूरे नंबर होते हैं।
तो 1.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे और बहुत बड़े नंबर सोच लो, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, पूरे पूरे होने चाहिए। ठीक, फिर हमने कहा कि इसी नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं, और ये भी पूरे पूरे नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया 0 1 2 3 4 5 10,000 50,000 50 करोड़ 100 करोड़, ये सब क्या है, होल नंबर है। फिर हमने होल नंबर पढ़ने के बाद हमने कहा कि होल नंबर में आप ऐड कर दो नेगेटिव नंबर्स, तो आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें नेगेटिव नंबर सारे, जीरो और पॉजिटिव नंबर सारे, तो वो इसको हम इंटीजर बोलते थे। उसको हम समझने के लिए हम नंबर लाइन से भी समझ सकते थे। फिर नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको बताया मैंने कि आप राइट हैंड साइड चलोगे तो नंबर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो नंबर डिक्रीज करेगा, राइट। फिर हमने -3 -1 में बड़ा नंबर कौन सा है हमने वो देखा। हमने कहा कि -1 जो है वो बड़ा है क्योंकि वो ज़्यादा राइट की तरफ है इसके तुलना में, तो ये ज़्यादा राइट की तरफ है इसलिए ये एक बड़ा नंबर होगा। फिर हमने कहा रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर हमारा ऐसा नंबर जो p/q फॉर्मेट में होगा जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, फिर हमने कहा कि देखो भाई p और q क्या है, ये कुछ नहीं सिंबल होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे ही नंबर्स को, सभी प्रकार के नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, p और q सिंबल्स होते हैं। फिर हमने कहा एग्जाम्पल्स, हमने कुछ बात करी कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये, क्या ये एक रैशनल नंबर, बिल्कुल ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो हमने कहा नहीं जी ये रैशनल नंबर नहीं है। 50/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते। फिर हमने कहा कि क्या 3 एक रैशनल नंबर है, तो आपने कहा देखो 3 नेचुरल नंबर तो होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी है, और रैशनल है क्या, बिल्कुल रैशनल नंबर भी होता है, क्योंकि 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 3 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, 3 के नीचे 1 तो है ही, तो ये p/q फॉर्मेट में आ ही गया। और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये एक रैशनल नंबर भी है। अब इसी चीज को समझने के लिए आप एक वेन डायग्राम जैसा कंसेप्ट से भी समझ सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, मैं उसको n लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने कहा नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर दो तो वो हमारा क्या बन गया, होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर से थोड़े से ज्यादा नंबर्स आते हैं कि नहीं है, 0 एक्स्ट्रा है ना उसमें, तो उससे बड़ा है। और नेचुरल नंबर्स में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये इसकी होल नंबर की छत्र छाया के नीचे है होल नेचुरल नंबर, ठीक। फिर होल नंबर में आपने ऐड कर दिया नेगेटिव नंबर, तो हमारा क्या बना था, इंटीजर्स, ठीक है। और फिर इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर का कंसेप्ट, ठीक है जी, रैशनल नंबर्स का। तो हमने कहा कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q फॉर्मेट में हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। उसका क्या मतलब था हमने वो भी समझ लिया, ठीक है। तो ये आप ये जो है वेन डायग्राम ये आप याद कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है भाई। सबसे सबका बाप रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के नीचे ये सब, ये भी आया ये भी आया ये भी आया, तो ये सारे इसकी छत्र छाया के नीचे हैं, ठीक है। रैशनल नंबर इन सारे नंबर्स को कवर कर लेता है। अब रैशनल नंबर समझने के बाद, रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको कंसेप्ट समझना है इररैशनल नंबर का, ठीक है, कि इररैशनल नंबर क्या होता है। देखो जी, इररैशनल नंबर का अब हम कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो इररैशनल नंबर का कंसेप्ट समझने के लिए आपको दो कंडीशंस पहले समझना पड़ेगा भाई। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर इररैशनल नंबर है, नहीं तो वो इररैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, अब ये दो कंडीशंस है क्या, तो देखो जी, पहला कंडीशन तो है एक ऐसा नंबर जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो, और दूसरा कंडीशन है ऐसा नंबर जो हमारा नॉन रिपीटिंग हो। उसको हम, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो उसी नंबर को हम इररैशनल नंबर बोलेंगे। अब आप कहोगे यार ये नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ फंसा दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और ये नॉन रिपीटिंग ये क्या होता है भाई। तो नॉन टर्मिनेटिंग समझने से पहले आपको कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन रिपीटिंग समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिपीटिंग क्या होता है, राइट। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखो ध्यान से आप, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो देखो जी, फॉर एग्जाम्पल पहले हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पहले उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो जी, मान लो 20 है और उसको आप डिवाइड कर रहे हो 4 से,
तो आप कहोगे 4 5 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो आप कहोगे भाई देखो ये तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 20 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर हमारा 5 आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेट कर गया भाई, ठीक है। डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेट कर गया, वो टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो हमको समझ में आ गया, राइट। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लो जी आप समझने के लिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, देखो जी, अगर मैं ये करूं तो क्या आंसर आएगा, 3 6 जा 18, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0, ऐसे ही करके 6.66666666666 चलता रहेगा, राइट। मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आने वाला। तो इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है भाई, कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा। ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे, ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्मेट में है, राइट, ये है ना p बाई क्यू फॉर्मेट में ही तो, ये 20/3 ही तो था, उसी को तो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्मेट में है और उसको डिवाइड करने पे वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन आप क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन आपको कह रहा है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो वही है, रिपीटिंग वाला भी आप इसी एग्जांपल से समझ जाओगे जो अभी मैंने दिया है आपको, उसी एग्जांपल से रिपीटिंग वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो जी, यही वाला एग्जांपल से रिपीटिंग मतलब कि यहाँ पे ये जो है ना हमारा ये क्वेश्चन आता था, तो अगर क्वेश्चन में कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे इस वाले में आंसर क्या आएगा, 6.666666666 ऐसा करके आंसर आएगा, राइट। तो आप कहोगे भैया देखो पॉइंट के बाद ये 6 जो है क्या वो बार बार रिपीट करे जा रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो आप कहोगे कि ये तो रिपीटिंग हुआ, फिर ये तो एक रिपीटिंग है, ठीक है। और अगर वो रिपीट, देखो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीट भी ना कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे उसी को हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो अब इर्रेशनल नंबर जो है हमारा, उसको आई एन लिख रहा हूँ इर्रेशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में। तो उसका एग्जाम्पल, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो है पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई की जो वैल्यू आप देखने चलोगे तो वो क्या आता है, 1 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 3.1415 डॉट 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 चलता रहता है, कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आता, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। आप कहोगे देखो ये 1 तो है वो 2 बार आ गया, तो एक साथ नहीं आया ना, उसके बीच में 4 भी तो है, तो 1 बार बार रिपीट थोड़ी कर रहा है इसमें, बस 2 बार आ गया, वो तो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पॉइंट के बाद देखो जी, पॉइंट के बाद एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये एक नॉन रिपीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। और पॉइंट के बाद रिमाइंडर, वो नंबर चलते जा रहा है, वो रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो आप कहोगे कि भैया पाई तो जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो पाई इज व्हाट, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। आप कहोगे कि ठीक है, एक तो पाई हो गया इसका एग्जांपल, और 2-3 एग्जांपल देकर के बताओ इरेशनल नंबर के एग्जांपल और दो। तो मैं कहूंगा ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेशनल नंबर के आप और एग्जांपल देख लो, जैसे कि इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएगा √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि 2 जो होता है, 3 जो है और 5 जो है, ये तीनों क्या है, क्या ये तीनों एक प्राइम नंबर है, राइट। तो जब भी प्राइम नंबर को आप रूट के अंदर डाल दोगे, जब भी प्राइम नंबर को आप रूट के अंदर डाल दोगे तो वो क्या देगा आपको, वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है, राइट। तो √7 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, उसको रूट के अंदर मैंने डाल दिया। तो मैंने तो इस चीज को ऐसे समझा है, ठीक है। आप अगर आपको ना पता हो
अगर आपको ना पता हो कि यार ये प्राइम नंबर, ये क्या बोल दिया, ये प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो ऐसे तो पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है। बट तब भी ये प्राइम नंबर और ये हमारा एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर का जो कंसेप्ट है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जब हम पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हम वो टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए क्या पहला टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया, राइट? पहला टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स हमने पढ़ा था पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं क्लास में, जो हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, उसका बेसिक्स पढ़ा हमने कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है। फिर मैंने एक ये डायग्राम आपको बताया कि रैशनल नंबर में सारे नंबर आ गए, ठीक है, और इरेशनल नंबर आ गया हमारा, ठीक। अब आपको क्लियर होगा कि रियल नंबर क्या होता है। देखो मैंने सारे नंबर्स की बात कर ली, लेकिन चैप्टर का जो नाम है मैंने उसकी बात नहीं करी कि भैया रियल नंबर क्या है। तो देखो रियल नंबर क्या है, आपका रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं, समझ गए जी? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और रैशनल नंबर के अंतर्गत इसकी छत्र छाया में सारे नंबर आ गए, नेचुरल वाले भी आ गए, होल वाले भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, ठीक है ना? तो ये सारे नंबर्स प्लस ये इरेशनल नंबर, तो मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर। तो हमको अभी के लिए फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्लियर हो गया, और जो बेसिक्स था हमारा बचपन में जो हमने पढ़ा था वो हमको क्लियर हो गया, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।